मॉर्निंग। बच्चों, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में जानेंगे, जिसमें वर्ग से संबंधित अधिकतर जानकारियां इसके पहले वीडियो में दे दी गई हैं। इसमें हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती है व वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं उसको जानेंगे। वर्ग में यदि यक्स कोई संख्या हो तो यक्स गुणते यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, तो इसको यक्स का वर्ग कहते हैं। ये यक्स स्क्वायर जो है वो यक्स का वर्ग है। इसका मतलब ये है जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना हो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे ये 11 का वर्ग लिखा है तो इसमें देखिए 11 गुणते 11 और 11 में 11 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 121। इसमें इसके पहले वीडियो में जो वर्ग के विषय में जानकारी दी गई है उसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें हम केवल शॉर्ट में देख रहे हैं। सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। जैसे सम संख्या जैसे 2 है, यदि आप इसका वर्ग करेंगे तो ये 4, तो ये देखिए सम संख्या था, इसका वर्ग भी सम संख्या। जैसे 6 सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36, इसको 6 गुणते 6 जब करेंगे तो ये 36 हो जाता है। देखिए 36 भी सम संख्या है। और इसमें दूसरा बताया गया है विषम का वर्ग विषम होता है। अब जैसे 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग करेंगे हम तो 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9। देखिए इसमें ये दिखा रहा है कि यदि विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। इसमें हम देखते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या देखना है हमें, एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ देखिए विशेष है पूर्ण वर्ग, ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग कैसे किया जाए, किस चीज़ का गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, इसको हम कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये है कि जो संख्या दी रहे उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6075 ये दिया है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब देखिए ये संख्या किससे कटेगी, पहले आप छोटी संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड में पहले अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे इसी क्रम में बढ़ना है। तो इसको ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से कटने के लिए जो संख्या दी रही उसको जोड़ते हैं, तो जोड़िए इसको। तो इसमें जोड़ रहे हैं हम 6 और 7, 13, 13, 5, 18, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए 3 से कट जाएगी तो इससे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 3 दूना 6 और ये 0, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। अब फिर देखिए 3 से कटेगी कि नहीं, तो ये 2, 2, 4, 5, 9, 3 से फिर कट जाएगी, तो 3 छंग 18, यहाँ बचा 2 तो 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब फिर देखिए ये 3 से कटता है, 7, 6, 13, 5, 18, 3 से फिर कट रहा है, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए 2, 2, 4 और 5, 9, फिर ये 3 से कट रहा है, तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ये 3 से फिर कट जा रहा है, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 5 7 होगा, जो 3 पहाड़े में नहीं आता है। अब ये 5 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 25 और ये 5 1 के 5। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको आप जो संख्या दी रहे उसके बराबर करके लिखो। 6075 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 और ये 5 गुणते 5, ये लिख लीजिए आप। अब इसको आपको देखना है कि ये संख्या जो दी गई है इसमें कौन संख्या का गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो
तो अब जो गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड जो भी आया है उसको आप जोड़ा के रूप में लगा लीजिए। जैसे 3 3 ये एक जोड़ा के रूप में, ये दूसरे जोड़ा के रूप में, और ये 5 जोड़ा के रूप में है, लेकिन यहाँ 3 जोड़ा के रूप में नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब ये भी जोड़ा के रूप में हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आपको बताना पड़ेगा, ये जो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 6075 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करेंगे तो संख्या वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यदि आप इसमें 3 का गुणा, इसमें 6075 में 3 का गुणा कर दीजिए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यदि यही पूर्ण वर्ग तब होगी जब ये जोड़े के रूप में रहेगा। अगर जोड़े के रूप में नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें आपको जो 1 है 3, इसको डबल करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसमें 3 का और गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यही सवाल देखिए दूसरे ढंग से कैसे पूछता है कि इस संख्या में 6075 में किससे भाग दे दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यही 6075 में किस संख्या से भाग दे दें, किस संख्या से भाग दे दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब समझिए, यहाँ पूछ रहा था किससे गुणा करें, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए। अब ये यदि पूछ रहा है किससे भाग किया जाए तो आप बताएंगे 3 से भाग किया जाए, क्योंकि 1 3 जो बढ़ रहा है वही 3 से आप 6075 है, इसमें 1 3 कम पड़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है 3 जो कम है वो बढ़ गया है, उसी में आप 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से ये भाग दे देंगे, अब इधर भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा। ये 3 से क्यों दे रहे हैं देख लीजिए, उधर का जो गुणनखंड था आपका 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, ये पहले से गुणनखंड निकाले हैं आप। अब देखिए ये जोड़ा के रूप में, ये जोड़ा के रूप में, ये जोड़ा के रूप में, तो यही 3 बढ़ रही है। और आपका सवाल पूछ रहा है किस संख्या से भाग दे दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये जो ज़्यादा 3 है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है वो ख़त्म हो जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें आप 3 से भाग देकर लिख देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या आप कैसे पहचानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सदैव सम होती है, सदैव सम होती है, सम होती है। मतलब इसमें जब देखेंगे आप तो 2 जीरो लास्ट में रहेगा, 3 जीरो नहीं रहेगा। यदि 3 जीरो लास्ट में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। जो भी अंक दिए रहेंगे आगे दिए रहेंगे, लेकिन जो जीरो होंगे वो सम में होंगे, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और दूसरी चीज इसमें आपको देखना है, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक आप देखकर पहचानेंगे, इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो, 2 3 7 या 8 हो, इकाई का अंक हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, संख्या नहीं होती। यदि इकाई के स्थान पे 2 3 7 या 8 है, आप देख लीजिए जो भी संख्या दी रहे, यदि उनकी इकाई के स्थान पे ये हैं, अगर आपको ऐसे बताना है तो आप बता देंगे ये 2 3 7 8 है, तो आप बता देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यदि ऐसा सवाल दे आपको
कि इसमें किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। पहला है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, दूसरा है भाग विधि डिवीजन मेथड। तो हम लोग पहले फैक्टर मेथड देखते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो इसमें ये इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसा है जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, पहले उसको अभाज्य गुणनखंड पहले उसका ज्ञात करें। दूसरा है जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो जाए तो उसमें से समान गुणनखंड के युग्म बनाना है, जोड़ा, जो उसमें समान गुणनखंड रहे उसको जोड़ा के रूप में बना देना है। इसमें तीसरा पद जो है, प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेना होता है। जितने भी युग्म बने उसमें से एक एक गुणनखंड निकाल कर आप बाहर रखिए। प्राप्त गुणनफल ही जो एक एक मिलेगा उसका आप गुणनफल करेंगे, वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे दिया है 7056 का वर्गमूल ज्ञात करो, और ये गुणनखंड विधि है। तो इसमें आपको बताया है कि पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7056 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। ये जो मेथड है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का, इकाई का स्थान 6, तो 2 से कटेगा ये, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक के 2, यहाँ 1 बचा, 2 7 14, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक के 2, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9, जोड़ने के बाद 9 है तो 3 से कटेगा, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 एक के 3 और यहाँ बचा 1, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 1 और 4 5, 7 5 12, फिर से 3 से कटेगा ये, 3 चौक 12 और 3 9 27। अब जो है ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटना नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, तो 7 से देखना है, 2 3 5 7। अब 7 से देखिए, 7 सत्ते 49 और 7 एक के 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप जानते हैं कि वर्गमूल का निशान ये होता है 7056 ये। अब ये जो गुणनखंड हैं उसको उसके बगल में लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, ये स्क्वायर रूट जो होता है इसको आप ऊपर रखेंगे ऐसे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 बार है, और 3 1 2, 2 बार है, उसको ऐसे गुणा के रूप में लिख लीजिए, और 7 गुणते 7। यदि आप चाहते हैं तो 7056 लिख कर ये एक बार उसके साथ लिख दीजिए। इसके बाद वर्गमूल निकालना है तो ये निशान उसके ऊपर वर्गमूल का लगा दीजिए। इसको बताया है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद समान गुणनखंड के युग्म बनाएंगे। तो समान गुणनखंड के युग्म जोड़ा, 2 2 को एक साथ करेंगे तो ये 2 2 एक जोड़ा, ये 3 3 का जोड़ा है, ये 7 7 का। केवल जैसे 2 के साथ 2 रहेगा तभी उसका जोड़ा बनाना है, 2 और 3 को जोड़ा नहीं बनाना है आपको। अब ये बताया है प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड ले लेना है आपको। तो ये पहले वाले से ले लेंगे गुणा, फिर दूसरे वाले से ले लेंगे, फिर तीसरे वाले से, फिर चौथे वाले युग्म से ले लेंगे, और इसको आप गुणा कर लीजिए। इसका 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। अब ये देखिए 7056 का वर्गमूल आपको 84 मिल गया। तो आप
ये निशान लगा रहे, जिसका वर्गमूल निकालना हो उसका निशान लगा रहे, और इसके बाद जो गुणनखंड हो वर्गमूल में ही रखना है, और जोड़ा जो बनाइए उसमें से एक एक बाहर निकाल कर उसका गुणा करके लिख दीजिए, वही जो है ये दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से, भाग विधि से कैसे निकालते हैं। देखिए, भाग विधि से निकालने के लिए भी कुछ नियम है, उसको केवल ध्यान रखना है आपको। दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से युग्म बनाना है, इकाई की, अभी उदाहरण से दिखाते हैं उसको हम। और फिर दूसरा दिया है कि बाईं ओर के सबसे पहले अंक या युग्म को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक या युग्म से कम या बराबर हो। प्राप्त शेषफल के दाहिनी ओर अगले युग्म को लिख देते हैं और यही क्रम चलता रहता है। देखिए, ये दिया गया है कि 1522756 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहला इसमें जो नियम दिया गया है इसको लिख लीजिए पहले। 1 5 2 2 7 5 6। अब ये बता रहा है जब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, तो इसमें ये पहला मेथड जो बता रहा है कि ये जो है दाहिनी ओर से युग्म बनाइए, इकाई की तरफ से। युग्म मतलब जोड़ा, ये दो संख्या अंकों का जोड़ा ये हो गया, ये हो गया दो अंकों का, ये हो गया, और ये अकेला बच गया। भाग विधि से निकालते समय आपको दाहिनी तरफ से या इकाई की तरफ से जोड़ा बनाना है। इसके बाद आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है और ऊपर भी इसको कर देना है आपको लाइनिंग। अब ये कह रहा है जब बाईं ओर से आप दाहिनी ओर से जोड़ा बना दिए इकाई की तरफ से, जो यहाँ बाएं साइड में बचा है, ये कह रहा है बाईं ओर की सबसे पहले अंक, ये अंक या युग्म को ऐसी संख्या से भाग देना। अब जो अकेला बचा है इसको ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग, मतलब जिससे हम भाग देंगे उसका वर्ग लिखेंगे। ये कह रहा है जिसका वर्ग उस अंक या युग्म से कम या बराबर हो। अब देखिए, यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 दूना 4, जितना यहाँ लिखेंगे उतने ही बार देना है आपको भाग, उसका वर्ग करना है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ है 1, तो आप 1 लिखेंगे यहाँ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 का 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 को। इसके बाद ये जैसे देखिए बनाया जा रहा है ऐसे बना लेंगे। अब ये कट गया, अगला जोड़ा आप उतार लेंगे, ये 52 उतर गया, और जो आप भाग दिए थे यहाँ जिसका वर्ग किए थे, ये वाली संख्या यहाँ आप जोड़ कर लिख लेंगे, 1 1 2, ये यहाँ 2 लिख लेंगे। अब फिर आपको भाग, एक जोड़ा नीचे उतरा, अब भाग फिर देना है आपको। अब यहाँ 2 है, जो यहाँ लिखेंगे, यदि यहाँ हम 2 लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 लिखें, जो यहाँ हम लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे। यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं, देखिए 2 है पहले से, 2 लिखते हैं तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो 44 हो जाएगा। यदि हम यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, तो ये 23 हो जाएगा। 23 यहाँ 23 हो जाए, 3 यहाँ उसका गुणा करेंगे हम, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूना 6, ये 69 हो जा रहा है, ये 44। तो जो कम वाली संख्या होती है उसी को हम लिखते हैं। और इसको जानने के लिए कितनी बार हम यहाँ कौन से अंक लिखें, इसको जानने के लिए आप जो यहाँ संख्या दी रहे उससे इसमें भाग देकर, जैसे यहाँ 5 है तो 2 दूना 4 हो सकता है, 2 बार जा सकता है, तो इसको बाहर करके आप देख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 बार में हो रहा है, तो ये 22, और यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 22 दूना 44, ये ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसको घटाएंगे तो ये 12 में से 4 गए 8, ये कट गया, और ये जो 2 था इसको यहाँ फिर आप जोड़ लेंगे, तो 2 2 2 4, और ये 2 पहले से है। अब यहाँ 8 आ गया। अब इसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, जो एक जोड़ा उतर, जो अगला जोड़ा जो बचा है ये 2 और 7 27 उतार लेंगे आप। अब इसमें आप कितनी बार यहाँ कौन सा अंक लिखें, यहाँ जो अंक लिखेंगे वही यहाँ लिखें, गुणा करने के बाद इतना या इससे कम ही हो। तो यहाँ 24 है, तो 24 में देख लो कितनी बार जाएगा इसमें,
82 में करके अपने एक अंदाज लगा लो कि 24 दूना 48, 24 तियाँ 72 होता है, और 24 चौको 96, 4 बार ले जाएंगे तो 96 82 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 3 बार करके बाहर करके देखना है आपकी। 24 था, यहाँ 3 रख देंगे और फिर 3 का गुणा कर लेंगे। 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 एक 7, 729 हो गया 3 बार ले जाने के बाद। यदि यहाँ 3 रख रहे हैं तो 729 आ रहा है। यदि 4 रखेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17 और 4 दूना 8 एक 9, इसमें 976 हो जा रहा है। तो आप जो इससे कम रहे या इसके बराबर रहे वही अंक यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। तो यहाँ ये 3 वाला मिल रहा है तो 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे। अब इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 एक 7। और फिर वही प्रक्रिया, इसको घटाएंगे आप तो 17 से 9 गए 8 और इधर आया 1 तो इससे उधार लिया 11, 11 में से 2 गए 9, ये कट गया। अगला जोड़ा आप उतार लेंगे ये 56। अब इसमें ये 3 जोड़ देंगे आप फिर, तो ये 3 3 6 और ये 4 और ये 2। अब यहाँ हम कौन सा अंक लिखें कि वही अंक यहाँ लिखें और गुणा करने के बाद ये हो जाए। तो इसको अंदाजने के लिए आपको बताया गया है, जैसे ये 24 है, 24 समझकर इसमें पहले वाले में भाग देकर दे, 24 चौको 96, 4 बार जा सकता है। तो यहाँ 4 लिखिए और वहाँ 4 लिखना नहीं है, अभी आप बाहर गुणा करके देखिए। 246 4। अब 4 का गुणा करके देखिए, यदि सही आ जाता है तो इसको वहाँ लिख लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25 और 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूना 8 एक 9। अभी आप देख रहे हैं यहाँ यदि 4 रख रहे हैं और 4 यहाँ लिख दे रहे हैं, जो यहाँ लिखेंगे उसी का वर्ग करते हैं हम। तो इसको लिखने के बाद ये 9856 आ जा रहा है। तो इसका मतलब 4 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ। अब इसका गुणा करके आप लिखेंगे 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 दूना 8 एक 9। देखिए ये बराबर हो गया। यदि ये ज़्यादा होता तो यहाँ हम 3 और वहाँ 3 करते। यदि ये कम होता तो यहाँ 4 लिखे, कम होता तो यहाँ 5 यहाँ 5। इसको पहले ऐसे बाहर अंदाजेंगे आप और इसके बाद आप लिखेंगे। अब देखिए ये कट गया पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई अंक नहीं बचा है, इधर कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए इसको 15,22,756 का वर्गमूल यहाँ आप लिखेंगे। 15,22,756 का वर्गमूल, ऐसे इसका वर्गमूल आप लिख देंगे 1234। धन्यवाद।